तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी। चलो, फुल फोकस के साथ बी अटेंटिव इन क्लास। ठीक है, पूरे फोकस के साथ क्लास को अटेंड करना है। ठीक है, बैठ के प्रॉपर तरीके से चेयर पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट क्लास तक कहाँ तक हो गया था हमारा? एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ कर लिया था, और हेनरीज लॉ का एक न्यूमेरिकल भी कर लिया था। यस सर, इन एयर मोल फ्रैक्शन वाला कर लिया था सर। क्वेश्चन और करते हैं हेनरीज लॉ का। क्वेश्चन लिखो, वन एटमॉस्फेयर। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है सर। यस सर, क्लियर नहीं आ रही। ये वो क्या सीन हो रहा है यहाँ पे? माइक्रोफोन मेरा चेंज हो गया, वो ईयरफोन का माइक्रोफोन नहीं उठा रहा, वो लैपटॉप का उठा रहा है, इसकी थोड़ी सी दिक्कत है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, आप क्या बोल रहे हैं सर? जस्ट एक सेकंड रुको, मैं देखता हूँ। बताओ मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं, आवाज आ यस रही सर, है या अब नहीं? थोड़ी क्लियर हुई। यस सर। चलो बढ़ते हैं आगे भाई। क्वेश्चन है, एट वन एटमॉस्फेयर प्रेशर वॉल्यूम एंड at 1 atmosphere pressure and 300 Kelvin temperature, volume of O3 dissolved, volume of O3 dissolved in 1 liter of water, in 1 liter of water, in 500 ml, sorry, is 500 ml, is 500 ml. At 5 atmosphere pressure, at 5 atmosphere pressure, volume of O3 dissolved, volume of O3 dissolved in 1 liter of water, in 1 liter of water is। क्वेश्चन क्या है? एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 300 केल्विन टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम O3 का डिसॉल्व है इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज 500 ml, और हमें बताना है कि 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ O3 कितना डिसॉल्व होगा 1 लीटर ऑफ वाटर, ये हमें चीज बताना। टेम्परेचर सेम है, मतलब यहाँ भी टेम्परेचर 300 केल्विन ही, टेम्परेचर मैंने सेम रहने दिया है, बट वो हमें चीज देखनी है। करो एक बार। देखो शायद तुम ना ही कर पाओ, क्योंकि इट इज आल्सो रिलेटेड टू गैसियस स्टेट। मैं इसका सॉल्यूशन बता ही देता हूँ, ये भी गैसियस स्टेट वाले चैप्टर से इंटरलिंक्ड है, तो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम आए सॉल्व करने में, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सो इसमें अगर देखो मैं एज्यूम करूं, लेट करो x ग्राम ऑफ O3, x ग्राम ऑफ O3 dissolved in 1 liter of water,
1 liter of water at 1 atmosphere pressure. देखो भाई, हमें नहीं पता कि कितने ग्राम O3 डिसॉल्व हुई है 1 लीटर वाटर। हमें ये चीज नहीं पता कि कितने ग्राम O3 डिसॉल्व हुई है 1 लीटर वाटर। हमें ये पता है उसका कितना वॉल्यूम डिसॉल्व हुआ है, दैट इज 500 ml, ये पता है। बट हमें ये नहीं पता कि कितने ग्राम है। तो हमने लेट कर लिया कि x ग्राम ऑफ O3 डिसॉल्व हुई है 1 लीटर ऑफ वाटर में एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। इसमें बेसिकली हम क्या लगाएंगे, आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, PV इक्वल्स टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखो, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन हमारा प्रेशर कितना है 1 atm, वॉल्यूम कितना है 500 ml। नंबर ऑफ मोल्स में कैसे निकाल सकता हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास। O3 का मोलर मास है 48 into R into T, इसको बोल दो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम यहाँ पे चेंज कर लो लीटर्स में, बिकॉज लीटर्स में लेते हैं हम यहाँ जनरली वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम को चेंज कर लिया मैंने लीटर्स में, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, हाँ अब यहाँ पे देखो 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे क्या होगा। देखो 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे क्या होगा, मैंने प्रेशर को 5 गुना कर दिया, प्रेशर को मैंने क्या कर दिया 5 गुना कर दिया। अब तुम अगर हेनरीज लॉ देखोगे तो हेनरीज लॉ क्या था, प्रेशर इक्वल्स टू KH इनटू तुम्हारा, मतलब बेसिकली क्या था, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यस सर। ठीक था, यस सर। मतलब हम अल्टीमेटली ये बोल सकते हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स जितने डिसॉल्व हो पा रहे हैं, बोल सकता हूँ। यस सर। यस सर। Pressure of gas is directly proportional to the number of moles of gas which is being dissolved in this particular solution, ठीक है। तो अगर मैंने Yes, प्रेशर को 5 गुना कर दिया तो बेसिकली जो नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हो रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, 5 गुना हो जाएंगे ना। यस तो यहाँ पे Yes, मैं sir. लिख सकता हूँ एट 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर, एट 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो मोल्स है वो 5 गुना हो जाएंगे। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे फिर से, अगर मैं PV इक्वल्स टू nRT लगाऊं तो प्रेशर कितना हो जाएगा 5। वॉल्यूम मेरे को पता नहीं है, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम मेरे को निकालना है, तो वॉल्यूम मेरे को पता नहीं है, मैंने V मान लिया, ठीक है। अपॉन 1000 ही ले लेते हैं, मैं ml में निकालना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, ठीक है। इक्वल्स टू, अब मोल्स 5 हो चुके हैं तो ये क्या हो जाएगा 5x अपॉन 48 इनटू R इनटू T। टेम्परेचर तो दोनों सिचुएशन में सेम है। अगर यहाँ पे मैं डिवाइड 1/2 करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ डिवाइड 1/2, क्या क्या यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, x से कैंसिल, 48 40 R से कैंसिल, T से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, 5 to 10 हो सकता है, ठीक है। जो चीजें कैंसिल हो सकती है कर देंगे। अल्टीमेटली जब तुम इसको डिवाइड करके वॉल्यूम फाइंड करोगे तो वो वॉल्यूम फिर से 500 ml ही आ जाएगा, करके देखो, ठीक है ना, 500 ही आ जाएगा। यस सर। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि बेसिकली जो वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। मतलब इस चीज से मैं क्या तुम्हें बताना चाहता था, इस चीज से हम मैं ये चीज तुम्हें बताना चाहता था कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है dissolved in particular type of solvent does not depend upon pressure, वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ मोल्स डिपेंड करते हैं। मतलब हेनरीज लॉ क्या बोलता है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन या नंबर ऑफ मोल्स डिपेंड करते हैं, मतलब जितना मास डिसॉल्व है वो बढ़ेगा। अगर वो पहले x ग्राम डिसॉल्व हो रहा है तो प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर करने पे वो कितना डिसॉल्व होगा 5x ग्राम। मास डबल, मास 5 गुना होगा तभी तो नंबर ऑफ मोल्स 5 गुना होंगे ना। ऑब्वियसली मास भी चीज मास पे डिपेंड करता है। तो इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल से मैं यही चीज बताना चाहता था कि जब प्रेशर जो होता है वो बेसिकली उसको डबल या ट्रिपल करने पे हमारा मास चेंज होगा या फिर नंबर ऑफ मोल चेंज होंगे, बट वॉल्यूम कितना डिसॉल्व है वो चेंज नहीं है, ठीक है। ये बात का ध्यान, क्लियर है, बोलो। यस सर। क्लियर है तो इसको लिखो, फिर मैं लिखाता हूँ आगे, थ्योरी भी लिखाता हूँ, यहाँ तक लिखो, उसके आगे मैं लिखा देता हूँ थ्योरी। लिख लिया सर।
ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस dissolved in particular amount of solvent does not depend on pressure, does not depend on pressure। ठीक है, बस इंक्रीज क्या होगा, उसका मास इंक्रीज होगा या नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होगा, जो मर्जी बोल दो, बात एक। ठीक है भाई, यस सर। क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस सर। अब इसमें कुछ चीजें हमें देखनी है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केएच, केएच की कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केएच, केएच की देखो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है फॉर अ पर्टिकुलर गैस in different solvents, for a particular gas in different solvents, KH will be different, KH will be different। कहने का मतलब क्या है, मान लो कि एक गैस की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं CO2 गैस की बात कर रहा हूँ या फिर ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा हूँ, तो अलग अलग सॉल्वेंट के हिसाब से KH की वैल्यू चेंज होगी। अगर CO2 की सॉल्युबिलिटी वाटर में देख रहा हूँ तो KH की वैल्यू कुछ अलग होगी। अगर CO2 की सॉल्युबिलिटी मैं एसीटोन में देख रहा हूँ तो सॉल्युबिलिटी कुछ अलग होगी। और अगर CO2 की सॉल्युबिलिटी मैं मान लो अल्कोहल में देख रहा हूँ तो बेसिकली KH की वैल्यू कुछ अलग होगी। दैट डिपेंड्स अपॉन कि जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इनके बीच में इंटरेक्शन कितनी स्ट्रॉन्ग है। CO2 बेसिकली वाटर के साथ कैसे इंटरेक्शन कर सकता है या फिर CO2 अल्कोहल के साथ कैसे इंटरेक्शन कर सकता है, तो ये इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड होगी KH की वैल्यू, उस हिसाब से सॉल्युबिलिटी डिसाइड होगी। ठीक है, तो सॉल्वेंट चेंज करने पे KH की वैल्यू क्या होगी, चेंज। यस अगर किसी एक पर्टिकुलर उसकी बात करें। सेकंड इसमें चीज ये है, फॉर डिफरेंट गैसेस इन सेम सॉल्वेंट KH वैल्यू, ये शायद मैंने कल भी ये चीजें थोड़ी सी डिस्कस की थी, बस उसको लिखा रहा हूँ बस एक बार। KH वैल्यू विल बी डिफरेंट। अब अगर मान लो कि सॉल्वेंट सेम है, जैसे मान लो वाटर मैंने कर वाटर इज अ सॉल्वेंट, उसको मैंने सेम कर दिया। अब अलग अलग गैसेस ले लेते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, कुछ भी ले लेते हैं। उन सब गैसेस अगर मैं चेंज करता हूँ तो फिर सब गैसेस चेंज करने पे भी KH की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरेक्शन दैट दे हैव। ठीक है, उस चीज। बाकी ये चीज तुम्हें पता ही है, P गैस इक्वल्स टू KH X गैस, और इसके हिसाब से हायर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ये थर्ड पॉइंट लिख लो इसमें, थर्ड पॉइंट, हायर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, हायर द solubility of gas in solvent, lower will be the value of pH। ठीक है भाई, lower will be the value of pH। यस ये चीज मैंने कल भी आई थिंक बताई थी तुम्हें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये एक्स गैस इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो कि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। तो अगर सॉल्युबिलिटी गैस की ज्यादा होगी, अगर ये ज्यादा होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम। तो अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो KH, तो अगर तुम्हें मान लो KH की वैल्यूज गिवन है और तुम्हें कंपेयर करने के लिए बोला है सॉल्युबिलिटी, तो जिसके लिए KH की वैल्यू कम होगी उसके लिए सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। ठीक है भाई,
सर डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है सर पीछे। सर आवाज आपकी कम होती जा यस रही सर। है। यस सर। वो एक्चुअली उसी वजह से हो रहा है, बिकॉज पता नहीं क्या हो गया, ये सही नहीं हो रहा। सर कभी Try भी सही करते हैं। आती है कभी खराब आती है सर, ऐसा हो रहा है। हाँ एक्चुअली जब मैं बहुत ज्यादा पास आ जाता हूँ लैपटॉप के तो बढ़िया आ रही होगी। हाँ बट सर मैं वो थोड़ा दूर वो उसी वजह से दिक्कत आ रही है एक्चुअली, पता नहीं क्या हो गया अपने आप। तो मेरा ईयरफोन तो मैंने लगाए हुए हैं, बट वो मेरे को आवाज तो ईयरफोन के थ्रू आ रही है, बट माइक जो है वो दैट इज कनेक्टेड टू सिस्टम, पता नहीं कैसे ऑटोमेटिकली हो गई, समझ नहीं आया। सर ये उसमें सही नहीं हो पा साइड में रहा, या फिर ऑप्शन एक आता है सर, माइक बना हुआ। हाँ वो उसी में वो ऑप्शन नहीं दिखा रहा, माइक्रोफोन स्पीकर में तो दिखा रहा है, माइक्रोफोन में उसका ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। अच्छा सर। ये तो समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ, मैं भी यही से पूछ रहा हूँ, कोई मेरे को समझ नहीं आया। या फिर एक काम कर सकते हैं, तो क्लास एंड करके फिर से अगर करें तो फिर मैं देखता हूँ। यस सर, एक बार ट्राई कर एक रहे बार हैं। ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लो, फिर ट्राई करते हैं। यस लिख लिया सर। लिखिए सर। यस सर, हो गया यहाँ तक। हो गया यहाँ तक? ठीक, यस सर। चलो मैं एक बार ट्राई करता हूँ।